10 साल पहले ए और बी का एज का रेशियो 13:17 है। अभी से 17 साल के बाद उनका एज का रेशियो हो जाएगा 10:11। तो बी का प्रेजेंट एज बताना है। क्वेश्चन में मैं पहले ही बोला है 10 ईयर बिफोर उनका एज का रेशियो है 13:17, मतलब प्रेजेंट में उनकी एज क्या होगी। ये 10 साल पहले उनका रेशियो है 13:17, तो 10 साल अभी मतलब प्रेजेंट में एज क्या होगी, हम 10 ऐड कर देंगे दोनों की ही एज में। तो यहाँ हम 13:17 दिया है तो ए की एज मान लेंगे 13x और बी की एज मानेंगे 17x। प्रेजेंट में 10 ऐड करेंगे दोनों में तो ये प्रेजेंट एज हो जाएगी। तो ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा है। हेलो फ्यूचर फैशन डिज़ाइनर्स, वेलकम टू दिस चैनल एनजी डिज़ाइनिंग एंड आर्ट्स। सो आज की क्लास में हम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 बॉयज इज 5:6। आफ्टर 2 years the ratio will be 7:8. The ratio of their ages after 12 years will be। दो बॉयज़ का एज का रेशियो 5:6 दिया है। 2 साल बाद उनका एज का रेशियो होगा 7:8। तो बताना है कि 12 ईयर के बाद उनका एज का रेशियो क्या होगा। 5:6 दिया है तो हम सपोज कर लेंगे लेट द एज ऑफ 2 बॉयज़ बी 5x एंड 6x। ये फॉर्मूला मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि अगर दो लोगों का एज कुछ दिया है प्रेजेंट में और फिर बताया है कि इतने साल बाद उनका एज का रेशियो ये है P/Q, तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 साल बाद की बात हुई है। 2 साल बाद दोनों का एज का रेशियो हो रहा है 7:8। तो 5x + 2 6x + 2 और यहाँ 7:8 है तो 7/10। इसको सॉल्व करेंगे तो x = 1 मिलेगा। आफ्टर 12 ईयर पूछा है तो 5x + 12, n के प्लेस पे हमने 12 को रखा। x की वैल्यू हमें 1 मिली है तो 1 यहाँ पे रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17/80। यही है 17:18 जो कि एज पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर 7 years द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 3:4। आफ्टर 9 years द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 7:8। द प्रेजेंट एज ऑफ बी विल बी। 7 साल पहले ए और बी का एज का रेशियो था 3:4 और 9 साल बाद उनकी एज का रेशियो हो जा रहा है 7:8। तो हमें प्रेजेंट एज बतानी है बी की। ए और बी के एज को हम सपोज कर लेंगे x और y। तो 7 years एगो की बात करें तो x - 7/y - 7। 3:4 दिया है 3/4 कर देंगे। यहाँ से हमें ये क्वेश्चन मिलेगा। आफ्टर 9 years की बात करें तो x और y हमने माना था और 9 years बाद 9 ऐड करेंगे और दिया है 7/8। 7:8 दिया है तो 7/8 कर देंगे। यहाँ से हमें ये सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x = 19 मिलेगा और y = 23 मिलेगा। b का एज हमें पूछा था, मतलब ये y हमने माना था b का एज, तो ये 23 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट प्रेजेंट अनिल इज 1.5 times ऑफ पूर्वीज एज। 8 years hence the respective ratio between Anil and Purvi's ages then will be 25:18. What is Purvi's present age? प्रेजेंट में अनिल का एज 1.5 टाइम्स है पूर्वी के एज से। 8 साल बाद उनका एज का रेशियो 25:18 है तो हमें पूर्वी का प्रेजेंट एज बताना है। लेट पूर्वीज प्रेजेंट एज भी x। प्रेजेंट की बात हो रही है, अनिल का एज 1.5 है पूर्वी से, x हमने माना था तो 1.5x लिख देंगे। 8 साल बाद 1.5x, अनिल का एज में हम ऐड करेंगे 8 years 1.5x + x + 8 और पूर्वी में भी हम ऐड करेंगे 8x + 8। 25:18 दिया है तो 25/18 आएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा x = 28। x क्या है, पूर्वी की एज, मतलब पूर्वी की एज है 28 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट प्रेजेंट कविता इज ट्वाइस सरिता's एज। 8 years hence the respective ratio between Kavita's and Sarita's age will be 22:13. What is Kavita's present age? प्रेजेंट में कविता का एज सरिता की एज का ट्वाइस है। 8 साल बाद कविता और सरिता का एज का रेशियो हो जा रहा है 22:13। तो हमें कविता का प्रेजेंट एज बताना है। हम सपोज कर लेंगे कि सरिता का एज x है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कविता का एज सरिता का ट्वाइस है तो कविता एज होगा 2x हो जाएगा। 8 साल बाद की बात करें तो 2x + 8/x + 8
दिया है 8 साल बाद 22:13, तो 22/13 कर देंगे। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमें x इज इक्वल टू 18 मिल जाएगा। x क्या है? सरिता की एज, 18 सरिता की एज होगी। अब कविता की प्रेजेंट एज बतानी है जो कि 2x है, तो 2 × 18 करेंगे 36 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड रहीम 10 ईयर एगो वॉज 1:3। द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years hence will be 2:3। देन द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 10 साल पहले राम और रहीम का एज का रेशियो 1:3 था। 5 साल बाद उनका एज का रेशियो होगा 2:3। तो हमें प्रेजेंट एज का रेशियो बताना है। लेट राम्स एज भी x एंड रहीम्स एज भी y। 10 साल पहले की बात किया तो हम माइनस करेंगे 10 को, और 1:3 दिया है तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिलेगा। फिर 5 साल बाद की बात करें तो हम ऐड करेंगे 5 को, और तब उनका एज दिया है, रेशियो दिया है 2:3, तो 2/3 करेंगे। यहाँ से हमें ये सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 25 मिल जाएगा। y रहीम की एज हमने मानी थी, मतलब रहीम का एज आ गया 25। इसका यूज़ करते हुए हम x इज इक्वल टू 15 ईयर फाइंड कर लेंगे जो कि राम की एज है। अब राम और रहीम का एज का रेशियो निकालना है x/y, 15/25 है मतलब कि, तो 3/5 इसको कैंसिल करेंगे तो मतलब इनका एज का रेशियो आ जाएगा 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज at present Palas is 3 times Arnav's age. After 7 years Palas will be twice Arnav's age. Then how many times will Palas' age be in another 14 year time with respect to Arnav's age? प्रेजेंट में पलास अर्नव के एज का 3 टाइम्स है, और 7 साल बाद पलास अर्नव के एज का ट्वाइस हो जाएगा। तो हमें बताना है कि 14 साल बाद पलास का एज अर्नव के रिस्पेक्ट में कितना होगा। अर्नव का एज हम सपोज कर लेंगे x, और क्वेश्चन में दिया है कि पलास अर्नव का थ्राइस है, तो पलास का एज हो जाएगा 3x। 7 साल बाद की बात हमें बोला है तो x + 7/3x + 7। 7 साल बाद हमें बोला है कि पलास अर्नव के एज का ट्वाइस हो जाएगा, मतलब कि 3x इज इक्वल टू x। ये पलास की एज है और ये अर्नव की एज है। 7 साल बाद हमें बोला है कि पलास अर्नव का एज का ट्वाइस हो जाएगा, तो हम यहाँ 2 करेंगे। 7 साल बाद बोला है तो इसीलिए 3x + 7, और यहाँ पे 2x + 7। 7 साल बाद की बात बोला है तो उसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 इधर और 2 को इधर भेजेंगे, x + 7 इधर बचा है, और ये नीचे आ जाएगा 3x + 7। इसी को हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 7। ये बात हमें बताई गई है 7 साल पहले की, मतलब अगर प्रेजेंट 7 साल पहले इसका अर्नव का एज है 7, तो प्रेजेंट में इसका एज कितना होगा, हम 7 साल और ऐड करेंगे क्योंकि 7 सालों में इसका एज 7 साल बढ़ा होगा, तो प्रेजेंट में इसका एज हो जाएगा 14 ईयर। अब उसके बाद पूछा है कि अब से प्रेजेंट से 14 ईयर बाद एज कितना होगा अर्नव का। तो 7 यहाँ हमने आया था हमारा, और 7 ईयर प्रेजेंट में हमने लाया इसलिए ऐड किया। अब से प्रेजेंट से 14 ईयर के लिए तो इसलिए 14 ऐड करेंगे, तो ये आया 28 ईयर। वैसे ही पलास की एज अभी से मतलब प्रेजेंट से 14 ईयर पहले उसका एज आ रहा है, यहाँ x की वैल्यू 7 आई थी, तो पलास का एज हो जाएगा 3x, और 7 साल ऐड करेंगे प्रेजेंट में लाने के लिए। फिर अब प्रेजेंट से 14 ईयर के बाद की बात हुई है, इसीलिए 14 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 42। 42/28 करें तो 1.5 आ रहा है, मतलब पलास का एज अर्नव की एज का 1.5 टाइम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 years hence a man will be 4 times as old as he was 15 years ago. His present age is। का आदमी 15 साल के बाद अपने एज का 4 टाइम्स हो जाएगा जितना कि वो 15 years ago था। तो मतलब कि 15 years ago जो उसकी एज थी उसका 4 टाइम्स एज हो जाएगा उसका 15 years के बाद। तो हमें बतानी है कि उसकी प्रेजेंट एज क्या है। प्रेजेंट एज हम सपोज कर लेंगे x। 15 साल के बाद उसकी एज जो 15 साल पहले थी उसका 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल हो। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 25 आएगा, मतलब कि उसकी प्रेजेंट एज है 25।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 members is 24. If the present age of the youngest member is 8 years, what was the average age of the family at the time of the birth of the youngest member? एवरेज एज ऑफ 5 members दिया है 24 एंड प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड दिया है 8 years. तो यहाँ से हम टोटल एज ऑफ 5 members फाइंड कर सकते हैं. टोटल एज ऑफ 5 members अपॉन नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू एवरेज एज. टोटल एज ऑफ 5 members फाइंड करना है, नंबर ऑफ मेंबर्स 5 है एंड यहाँ पे एवरेज एज 24 दिया है. तो यहाँ से टोटल एज ऑफ 5 members मिल जाएगा 24 × 5 120 ईयर. टोटल एज ऑफ 4 members फाइंड करना है तो 120 - 8 × 5 करेंगे तो 8 ईयर मिल जाएगा. नाउ एवरेज एज ऑफ फैमिली एट टाइम ऑफ बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर. तो 4 member का एज 80 है एंड डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मेंबर्स से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 ईयर आ जाएगा एवरेज एज फैमिली की यंगेस्ट मेंबर के बर्थ के टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 years ago, Mr. Sohanlal was thrice as old as his son, and 10 years hence he will be twice as old as his son. Mr. Sohanlal's present age. 5 साल पहले मिस्टर सोहनलाल अपने सन के एज के थ्राइस थे और 10 years के बाद वो अपने सन के एज के ट्वाइस हो जाएंगे. तो सोहनलाल की प्रेजेंट एज बतानी है. सोहनलाल की एज हम प्रेजेंट एज मान लेंगे x, तो और सन की एज मान लेंगे y. अब 5 साल पहले की बात है तो दोनों में से x और y दोनों में से 5 माइनस कर देंगे. क्वेश्चन में हमें दिया है कि सोहनलाल अपने सन के एज के थ्राइस हैं 5 years पहले, तो इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से. यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन. फिर हमें दूसरी बात बोली है कि 10 साल बाद वो अपने सन के एज के ट्वाइस होंगे, तो दोनों के एज में हम 10 ऐड करेंगे और सन के एज के ट्वाइस होंगे, इसलिए हम इधर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमें ये सेकंड इक्वेशन मिलेगा. और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें y = 20 हमें मिल जाएगी. y की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो हमें x की वैल्यू 50 मिल जाएगी और ये सोहनलाल की एज है जो कि हमें फाइंड करनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेज ऑफ Tarun and Varun is 3:7 respectively. After 4 years, Varun's age will be 39 years. What was Tarun's age 4 years ago? तरुण और वरुण का एज का रेशियो दिया है 3:7. बोला है कि 4 साल बाद वरुण का एज 39 ईयर होगा, तो हमें तरुण की एज बतानी है 4 साल पहले तरुण की एज कितनी थी. तो 3:7 दिया है तो हम लेट कर लेंगे तरुण की एज 3x एंड वरुण की एज 7x. हमें बोला है कि वरुण की एज जो कि 7x है वो 4 साल बाद 39 होगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x + 4 = 39. यहाँ से हमें x = 5 मिल जाएगा. तो अब x का यूज़ करके हम तरुण की एज फाइंड कर लेंगे, यहाँ रख के 3 × 5 15 ईयर्स है तरुण की एज. तो 4 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, 4 माइनस कर देंगे तो 11 ईयर एज हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 years before, the ratio of ages of A and B was 13:17. After 17 years from now, the ratio of their ages will be 10:11. The present age of B is. 10 साल पहले A और B का एज का रेशियो 13:17 है. अभी से 17 साल के बाद उनका एज का रेशियो हो जाएगा 10:11. तो B का प्रेजेंट एज बताना है. क्वेश्चन में हमें पहले ही बोला है 10 years before उनका एज का रेशियो है 13:17. मतलब प्रेजेंट में उनकी एज क्या होगी, ये 10 साल पहले उनका रेशियो है 13:17, तो 10 साल अभी मतलब प्रेजेंट में एज क्या होगी, हम 10 ऐड कर देंगे दोनों की एज में. तो यहाँ हम 13:17 दिया है तो A की एज मान लेंगे 13x और B की एज मानेंगे 17x. प्रेजेंट में 10 ऐड करेंगे दोनों में तो ये प्रेजेंट एज हो जाएगी. तो ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा है. उसके बाद दिया है प्रेजेंट में से 17 साल के बाद उनका एज का रेशियो है 10:11. तो ये तो प्रेजेंट में एज है और 17 साल बाद तो दोनों में ही हम 17 ऐड करेंगे. 10:11 दिया है एज का रेशियो, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें x = 1 मिल जाएगा. x = 1 हम यहाँ पे रखेंगे तो 17 × 1 + 10 = 27 ईयर. ये B की प्रेजेंट एज है और यही हमें फाइंड करनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A father's age is 3 times the sum of the ages of his 2 children, but 20 years hence his age will be equal to the sum of their ages. Then the father's age is, एक फादर का एज उनके 2 बच्चों के एज के सम का थ्राइस है, 3 टाइम्स है, लेकिन 20 साल के बाद उनका एज मतलब कि फादर का एज उनके 2 बच्चों के एज के इक्वल हो जाएगा। तो हमें फादर की एज बतानी है। लेट द फादर एज बी एक्स एंड चिल्ड्रन का एज हम मान लेंगे ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है फादर की एज उनके बच्चों के एज के सम का थ्राइस है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू 3। यहाँ से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3, 3 इधर आ गया। अगेन बोला है कि 20 साल बाद, मतलब एज में दोनों की ऐड करनी है हमें 20। तो फादर की एज में हमने यहाँ 20 ऐड किया और चिल्ड्रन की एज में दोनों ही चिल्ड्रन में हम ए में भी 20 ऐड करेंगे और बी में, इसलिए हमने यहाँ पे 2 बार 20 ऐड किया है। बोला है कि फादर का एज 20 साल के बाद उनके चिल्ड्रन के एज के सम का इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ हमने इक्वल कर दिया। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू हमें मिला है एक्स अपॉन 3, तो यहाँ से हम एक्स अपॉन 3 लिखेंगे। अब इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 30 ईयर, जो कि फादर की एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 27 ईयर। The ratio of their ages is 8:1 respectively. What will be the son's age after 6 year? एक मैन और उसके सन का एवरेज एज दिया है 27 ईयर और मैन और सन का एज का रेशियो दिया है 8:1। तो बताना है कि सन का एज क्या होगा 6 ईयर्स के बाद। तो लेट द एज ऑफ मैन इज इक्वल टू 8x एंड एज ऑफ सन हो जाएगा x। एवरेज एज दिया है तो हम एवरेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ दोनों का ऐड करेंगे 8x प्लस x और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है, तो 2 से डिवाइड किया। यहाँ 27 हमें एवरेज एज दिया है, तो 8x प्लस x रहेगा और 2 इधर चला जाएगा, तो 27 इंटू 2 हो जाएगा। दोनों का ऐड करेंगे 9x, इधर 54 आएगा। यहाँ से हमें x इज इक्वल टू 6 मिल गया, जो कि सन की एज है। अब सन की एज प्रेजेंट में 6 ईयर्स है, तो 6 ईयर्स के बाद उस सन की एज कितनी होगी, तो हम इसमें 6 ऐड कर देंगे, तो 12 ईयर मिल जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज 45 ईयर। 5 years ago the product of their ages was 4 times the father's age at that time. The present age of father is। फादर और सन के एज का सम 45 ईयर है और 5 साल पहले फादर और सन के एज का प्रोडक्ट, जो फादर का एज उस टाइम पे था उसका 4 टाइम्स है, तो हमें फादर की एज बतानी है, प्रेजेंट एज। तो हमें फादर और सन के एज का सम दिया है 45, तो फादर का एज हम मान लेंगे x, तो यहाँ से हमें सन का एज मिल जाएगा 45 माइनस x। उसके बाद क्वेश्चन में ये बोला है 5 साल पहले, तो हम पहले तो 5 माइनस कर देंगे दोनों में से ही। इन दोनों के एज का प्रोडक्ट, फादर का एज जो उस टाइम पे था उसका 5 टाइम्स है। फादर का एज प्रेजेंट में x है और उस 5 साल पहले क्या होगा x माइनस 5, तो 4 यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया है और फादर और सन की एज को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 36 ईयर्स। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 year ago a father was 4 times as old as his son. In 6 year time his age exceeds twice his son's age by 9 years. The ratio of their ages is। तो हम लेट कर लेंगे फादर का एज x और सन का एज y। यहाँ हमें क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 साल पहले बोला है तो माइनस करेंगे x और y दोनों में से -1, और क्वेश्चन में बोला है कि फादर का एज 4 टाइम्स है सन के, तो यहाँ हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिलेगा। सेकेंड थिंग हमें दिया है कि 6 ईयर्स के बाद बोला है, तो फादर और सन की एज में 6 ऐड करेंगे, यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिलेगा सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की हम हेल्प से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू आएगी 33 एंड y की वैल्यू आएगी 9। रेशियो हमसे पूछा है, तो 39:9 मतलब कि 11:3 हो जाएगा। क्वेश्चन इज राजू डिसाइडेड टू मैरी 3 years आफ्टर ही गेट अ जॉब। He was 17 years old when he passed class 12th.
After passing class 12, he had completed his graduation course in 3 years and PG course in 2 years. He got the job exactly 1 year after completing his PG course. At what age will he get married? राजू ने ये डिसाइड किया है कि जब उसको जॉब लग जाएगी उसके 3 साल बाद वो शादी करेगा। 19 की एज में उसने 12 पास किया और उसके बाद 3 साल में उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद 2 साल का उसने अपना पीजी कोर्स कंप्लीट किया और उसके एग्जैक्टली पीजी कोर्स कंप्लीट करने के एग्जैक्टली 1 ईयर बाद उसकी जॉब लग गई। तो हमें बताना है कि राजू किस एज में शादी करेगा। तो पहले तो राजू की एज 17 है जब उसने 12th पास किया। उसके बाद 3 साल का उसने ग्रेजुएशन किया, 2 साल का यूजी किया और 1 साल बाद जॉब लग गई। यहाँ तक जॉब हो गया और उसके बाद बोला है जॉब लगने के 3 साल बाद शादी करेगा। तो हम इसमें 3 और ऐड करेंगे तो ये जो आएगा ये आया 26 ईयर्स, मतलब कि 26 ईयर की एज में वो शादी करेगा। बस क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा सा था बट सॉल्व करने में काफ़ी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रमन्स प्रेजेंट एज इज 3 times his daughter's present age and 9/13 of his mother's present age. The sum of the present ages of all 3 of them is 125 years. What is the difference between the present ages of Raman's daughter and Raman's mother? रमन का प्रेजेंट एज अपनी डॉटर की प्रेजेंट एज का 3 times है और अपनी मदर की प्रेजेंट एज का 9/13 है और इन तीनों के प्रेजेंट एजेस का सम 125 ईयर हो रहा है। तो हमें बताना है कि रमन की डॉटर एंड रमन की मदर के एज का डिफरेंस क्या है। लेट रमन्स डॉटर एज बी एक्स। रमन की डॉटर का एज हम एक्स सपोज कर लेंगे और दिया है कि रमन अपनी डॉटर का 3 times है तो रमन का एज हो जाएगा 3x। रमन की मदर रमन की एज की 13/9 है तो यहाँ से हमें मिल जाएगी 13x/3। ये दिया है कि तीनों के प्रेजेंट एज का सम 125 है। रमन की डॉटर रमन और रमन की मदर का एज का सम है 125 तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 15 ईयर। अब डिफरेंस पूछा है रमन की मदर और डॉटर में तो यहाँ रमन की मदर का एज है 13x/x और डॉटर का एज है -x तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10x/3। x के प्लेस पे हम रख देंगे 15 तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 50 ईयर का डिफरेंस है मदर में और रमन की डॉटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 years ago the ratio between the ages of A and B was 3:4 respectively. The present age of A is 3/4 times of C's present age. If C's present age is 10 years, then what is B's present age in year? 12 साल पहले A और B का एज का रेशियो 3:4 दिया है। A का प्रेजेंट एज 3/4 टाइम्स है C के प्रेजेंट एज से। अगर C का प्रेजेंट एज 10 ईयर है तो हमें बताना है कि B का प्रेजेंट एज क्या होगा। सबसे पहले C का प्रेजेंट एज दिया है 10 ईयर लिख लिया हमने और A का प्रेजेंट एज C के प्रेजेंट एज का 3/4 दिया है तो 10 ईयर C का है और ये 3/4 है तो इसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा A का प्रेजेंट एज 37.5 ईयर। 12 ईयर एगो A का एज हमें दिया है तो 12 ईयर एगो A का एज क्या होगा, प्रेजेंट एज में से हम 12 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25.5 ईयर। और B का एज 12 ईयर एगो क्या होगा, इनका एज का रेशियो दिया था 3:4 तो यहाँ 4/3 हम करेंगे तो B का एज मिल जाएगा 12 ईयर एगो का 34 ईयर। तो प्रेजेंट एज B की बतानी है तो हम 12 ऐड कर देंगे इसमें तो मिल जाएगा 46 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Asu's mother was 3 times as old as Asu 5 years ago. After 5 years, she will be twice as old as Asu. How old is Asu today? 5 साल पहले असू की मदर असू की एज की 3 times है और 5 साल बाद वो असू की एज के ट्वाइस हो जाएंगी तो असू की प्रेजेंट एज क्या है हमें बतानी है। अब यहाँ यूज़ होगा फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा दिया होता है कि T1 ईयर एगो अगर एक पर्सन की एज दूसरे पर्सन की एज का m टाइम्स है और T2 टाइम के बाद दूसरे पर्सन के एज का n टाइम्स है तो फॉर्मूला होता है एज ऑफ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन फाइंड करने का।
तो हम असू की एज फाइंड करने के लिए यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ T1 5 है और M इज इक्वल टू भी 5 है, क्योंकि उसकी मदर 5 टाइम्स है और 5 ईयर के बाद की ही बात हुई है, यहाँ भी 5 होगा और 2 टाइम्स ट्वाइस हो जा रही है उसकी मदर, तो n इज इक्वल टू 2। अब ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फार्मूला मैंने आपको बताया था थियरी क्लास में, तो फार्मूले पे रख देना ये सारे, और यहाँ से सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगी असू की एज 15 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर इज 5 ईयर ओल्डर देन द मदर एंड मदर्स एज नाउ इज ट्वाइस द एज ऑफ द डॉटर। द डॉटर इज नाउ 10 ईयर ओल्ड। What was the father's age when the daughter was born? फादर की एज मदर की एज से 5 ईयर ज़्यादा है एंड मदर की एज डॉटर की एज का 3 टाइम्स है, और डॉटर की प्रेजेंट एज दिया है 10 ईयर। तो बताना है कि फादर का एज क्या था जब डॉटर बर्न हुई थी। तो डॉटर का एज हमें दिया है 10 ईयर, हम लिख लेंगे। मदर का एज डॉटर के एज का 3 टाइम्स है, तो 10 इंटू 3 टाइम्स किया तो 30 ईयर मिल जाएगा। और फादर मदर से 5 अधिक है, तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो 35। यहाँ हमें डॉटर मदर और फादर की एज लिख ली। उसके बाद फादर का एज जब डॉटर बर्न हुई थी, डॉटर अभी है 10 ईयर की, तो जब वो बर्न कब हुई होगी 10 साल पहले, तो हम फादर की एज में से 10 माइनस कर देंगे तो फादर की एज मिल जाएगी 25 ईयर्स। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंट एज ऑफ अमन इज 9 ईयर मोर देन द एज ऑफ रोहन आफ्टर 5 ईयर। रोहन्स प्रेजेंट एज इज 7 ईयर मोर देन द एज ऑफ पवन 4 ईयर बिफोर। द प्रेजेंट एज ऑफ पवन इज 19 ईयर, देन व्हाट विल बी द एज ऑफ अमन आफ्टर 7 ईयर। 5 साल बाद रोहन का जितना एज होगा उससे 9 ज़्यादा है अमन का प्रेजेंट एज, एंड पवन का एज 4 साल पहले जो था उससे 7 ईयर ज़्यादा है रोहन का प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज ऑफ पवन दिया है 19 ईयर। तो हमें बताना है कि अमन की एज 7 साल बाद क्या होगी। पवन का प्रेजेंट एज हमें दिया है 19, तो पवन का एज 4 साल पहले क्या होगा, माइनस कर देंगे इसमें से 4, तो 15 ईयर आ जाएगा। रोहन का प्रेजेंट एज हमें बोला है कि पवन की एज से 7 ज़्यादा है, तो इसमें हम 7 ऐड करेंगे 15 में, तो 22 ईयर आ जाएगा। रोहन का एज क्या होगा 5 ईयर के बाद, 22 प्लस 5 करेंगे तो 27 ईयर आ जाएगा। और अमन का एज बोला है कि रोहन के एज से 9 ज़्यादा है, तो हम रोहन की एज में 9 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36 ईयर। तो अमन का एज 7 साल बाद कितना होगा, 36 में 7 ऐड करेंगे तो 43 ईयर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज टू दैट ऑफ वासिम इज 3:11। वासिम इज 12 ईयर यंगर देन रेहाना। Rehana's age after 7 years will be 85 years. What is the present age of Manoj's father, who is 25 years older than Manoj? मनोज और वासिम के एज का रेशियो दिया है 3:11, और बोला है कि वासिम रेहाना से 12 ईयर छोटा है। रेहाना की एज अभी से 7 साल बाद 85 ईयर होगी। तो हमें बताना है कि मनोज के फादर का प्रेजेंट एज क्या है, जो मनोज सिर्फ 25 ईयर बड़े हैं। तो प्रेजेंट एज हम लेट कर लेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ मनोज 3x एंड वासिम का 11x। रेहाना का प्रेजेंट एज मिल जाएगा, हम रेहाना का एज हमें दिया है 7 साल बाद 85 होगा, तो 7 साल पहले मतलब कि अभी प्रेजेंट में रेहाना का एज क्या होगा, तो उसमें से हम 7 माइनस कर देंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 78 ईयर। वासिम का एज रेहाना से 12 साल छोटा है, तो 78 रेहाना के एज में से हम 12 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें 66 ईयर मिलेगा वासिम की एज। और यहाँ हमने ये भी देखा, हमने 11x लिखा है वासिम का एज, तो 11x इज इक्वल टू 66 लिखेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 6 ईयर। तो मनोज की x हमने सपोज किया था 3x, तो x के प्लेस पे रखेंगे 6, 3 इंटू 6 18 ईयर मिल जाएगी मनोज की एज। अब मनोज के फादर का एज हमें बताना है क्वेश्चन में, तो मनोज के फादर मनोज से 25 ईयर्स बड़े हैं, तो हम मनोज की एज में 25 ऐड करेंगे तो ये मिल गया 43 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 years ago Shyam's age was 3/4 times of that of Ram. 4 years hence Shyam's age will be 5/6 times of that of Ram. What is the present age of Shyam? 4 साल पहले श्याम का एज राम के एज का 3-4 टाइम्स था,
और 4 साल बाद श्याम का एज राम के एज से 5.6 टाइम्स हो जाएगा। तो हमें श्याम का प्रेजेंट एज बताना है। यहाँ भी हम ये T1 T2 MN वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। प्रेजेंट एज हमें श्याम की बतानी है तो हम फर्स्ट पर्सन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये है फॉर्मूला। थियरी की क्लास में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताए थे, रूल्स बताए थे, जिनका आप यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है और इजीली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। तो आप अच्छा होगा अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। T1 की वैल्यू 4 है, N की वैल्यू 5.6 है, M की वैल्यू 3/4 है, यहाँ -1 किया। T2 की वैल्यू सारे वैल्यू रख देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 ईयर। श्याम की प्रेजेंट एज है 16 ईयर। फॉर्मूले से फ़ायदा ये होता है कि जैसे आपको फॉर्मूला पता है तो आपने यहाँ पे फॉर्मूले पे सारे रखे वैल्यूज़ और सॉल्व किया। फॉर्मूला नहीं पता होता तो फिर एक एक लाइन को लिख लिख के समझ के काफ़ी वो टाइम टेकिंग होता है, इसलिए फॉर्मूले का माइंड में होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें या फिर आप मेरी इंस्टा ID NG डिज़ाइनिंग एंड आर्ट्स वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्ट की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए।